हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त फैसल इलियास कमोडिटी मार्केट के साथ। तो जनाब, कल का फिर एक गैप हुआ थर्सडे का। आज है 5 जनवरी 2024 पाकिस्तान कराची टाइम के मुताबिक। अभी टाइम है शाम 4:43 PM। तो अभी टाइम बहुत कम रह गया, इसलिए वीडियो को तेज़ बनाते हैं। और एज यूजुअल आप देखते हैं कि और बोलते भी होंगे कि भाई टाइम इनके पास कम ही रहता है जब ये वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ ऐसी मसरूफियत हो जाती है, आपको पता है कि रिपोर्टिंग्स में बहुत टाइम लग जाती है, और रिपोर्टिंग करना और एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होता। गोल्ड के आज क्या लेवल्स रहेंगे, लेकिन जल्दी से एक बात बोल दूँ, वो तमाम दोस्त जो न्यू वीडियो को वॉच करते हैं, यानी ऐसे तमाम दोस्त जिनको इस मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए एक छोटी सी बात। ये एक गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग है जिसको आप घर बैठ के अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल की मदद से आप कर सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट वर्किंग है, ये एक प्योर वर्किंग है इन्वेस्टमेंट की। इसकी सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि ये एक ऐसी प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल है जिसको आपको लाजमी सीखना पड़ता है, या फिर आपको किसी ऐसे मेंटोर का सहारा लेना पड़ता है जो इसमें स्किल्स रखे। हाँ, जैसे एक शख्स है, उसको अपने डॉक्टर से इलाज कराना है, या वो बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर की मदद लेना होगी। अल्लाह ना करे किसी पे कोई केस हो जाए तो उसको वकील की मदद लेना होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहता है और वो खुद नहीं जानता इस मार्केट को या समझता नहीं है, तो उसको अपने एक एनालिस्ट की या मेंटोर की मदद लेना होगी। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि अगरचे मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, लेकिन हमारी एक टीम है और हम सब टीम में काम करते हैं। ये एक बंदे का काम नहीं होता, इसके अंदर काफ़ी मेहनत करना होती है। सिर्फ ये नहीं सोचिएगा कि कोई शख्स ये सोचे कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं और आज से काम शुरू करूं और मेरे घर का किचन चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, कई कई लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि फैसल भाई आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इतना फोर्सफुली आमादा नहीं करते। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो लोगों को कहते हैं आएँ और हमारे साथ काम करें। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत प्रोफेशनल वर्क है। इसके अंदर बहुत पैशंस और साइकोलॉजिकली आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होने का काम है। अगर आप इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, साइकोलॉजिकल यू आर नॉट स्ट्रांग, और आप नहीं समझते कि आप लॉस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर ये आपका काम नहीं है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं हूँ फैसल इलियास। मेरा काम है गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करना, ऑनलाइन गोल्ड की ट्रेडिंग के ऊपर एनालिसिस करना, ऑनलाइन गोल्ड्स के जो रेट्स निकलते हैं, निचले रेट्स और ऊपर के रेट्स, उनको लेवल्स बोलते हैं, और उन लेवल्स को बताना ताकि ट्रेडर्स सही एंट्री ले सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। बहरहाल मार्केट में प्रॉफिट के साथ लॉस उसका पार्ट है। तो आज जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी कम था। तो सामने मेरे पास स्क्रीन लगी हुई है, आप तो नहीं देख सकते स्क्रीन, आपको मेरा फेस दिख रहा है। वर्डिंग में मैं बात कर देता हूँ। मार्केट खड़ी है 2038 पे। आपको आज मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बात बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ मेरे दोस्त हैं वो वीडियो पूरी देखते नहीं है और आखिर में जल्दी बोलते हैं, वो आप सिंगल रेट बोलते हैं। मेरे भाई, एक एनालिसिस होता है जिसको बहुत कम दुनिया में एनालिसिस लोग करते हैं, जिसमें से मैं भी एक एनालिसिस करने वाला हूँ। अब ये मत समझ लीजिएगा मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब कम का मतलब ये है कि एक सिटी में बहुत कम लोग काम करते होंगे। अगर एक सिटी में 1000-2000 लोग इस ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, तो उसमें एनालिसिस, ये सिंगल प्राइस कोडिंग के एनालिसिस मेरे ख्याल से हार्डली 10 या 15 लोग करते होंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी वीडियोस नहीं देखी सिंगल प्राइस कोडिंग की। सिंगल प्राइस कोडिंग ये होता है कि एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर ने बोला कि फैसल भाई, मैं गोल्ड की 10 लॉटें ट्रेड करूंगा या 20 लॉटें ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी प्राइस बता दें कि मैं जब उस प्राइस पे मार्केट में एंट्री लूं तो मुझे 90% श्योरिटी हो कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है सिंगल प्राइस कोडिंग। इसमें लेवल्स नहीं होता कि मार्केट यहां से यहां तक जाएगी या वहां से यहां तक आएगी। सिंगल प्राइस कोडिंग में हमारी रिकमेंडेशन ये होता है कि आप इस प्राइस पे एंट्री लें, मार्केट में जैसी $1 का आपके फेवर में प्रॉफिट आए। $1 का मतलब है $1 इंटू वॉल्यूम। आपने अगर मिसाल को 10 लॉटें ट्रेड पे लगाई हुई हैं, तो $1 इंटू 1 $10। 20 लॉट्स आपने सेलेक्ट की हुई है, वो आपका मसला है ना, आपका डिसीजन है कि आप कितनी लॉट्स का डिसाइड करते हैं ट्रेड करने को।
तो 20 into 1 $20, 50 into 1 $50। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बस $1 मार्केट आपके फेवर में जाए, $1 आपके मार्केट फेवर में जाए तो आपका वॉल्यूम से वो मल्टीप्लाई होगा और उतने डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज, हालांकि ये याद रखिएगा, ये मैं वीडियो के आखिर में बात बताता हूं, लेकिन आज मैं पहले बता रहा हूं, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि वो वन प्राइस क्या है जिस पे एग्जैक्ट मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट देगी। आज की एग्जैक्ट प्राइस है सर 2036.26, लेकिन मैं उसको 37 बोल देता हूं या 36 बोल रहे हैं। अगर मार्केट 2036 पे आती है और आप सेल की एंट्री लेते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। और अगर मार्केट 2047 पे जाती है और आप बाय की एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ये तो हो गई वन प्राइस कोडिंग कि अगर 2047 पे मार्केट गई, आपने उस पर एंट्री ली, बाय की, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 36 पे मार्केट आई, आपने एंट्री ली, सेल की, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आती है बात लेवल्स की कि मार्केट के अंदर मार्केट के घूमने का लेवल्स क्या है। देखिए जी, लेवल्स जहां काम करते हैं वो तो करते ही हैं अपनी जगह, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट को हम एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बुनियाद पर। मूविंग एवरेजेस होते हैं, MACD, RSI, RSI के अलावा स्टोकेस्टिक, फिबोनाची, यांग फैन और बहुत सारे इंडिकेटर्स की बुनियाद पे। जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो आप बात को और से सुनिएगा, तो उसकी बुनियाद पे भी मार्केट विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी मिनट टू मिनट भी चेंज हो जाती है। तो आपको अपने एनालिस्ट के साथ जुड़ के बैठना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आप माशाल्लाह बड़े ज़हीन और बड़े लोग हैं, आप जुड़ के बैठना नहीं चाहते और आप कहते हैं बस मार्केट में आए और प्रॉफिट लें। मार्केट का आज जो रेंज है सर, ज़बरदस्त रेंज से बता दूं मैं आपको, आज मार्केट का जो रेंज है वो 2018-2011 ये आपका रेंज है। और अगर 2011 से मार्केट नीचे आई तो नीचे मार्केट 1992 तक जा सकती है। ऊपर का रेंज बता दूं, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेंज क्या है आपका, 2043 $2043 पर आउंस, $2047 पर आउंस, $2052 पर आउंस, $2057 पर आउंस, 2057 एंड देन आपका $2098 पर आउंस रेजिस्टेंस है। दोबारा देखें, सपोर्ट्स कहां का मिल सकती है, 2037 पे सपोर्ट आपको मिल सकती है, 2028 पे सपोर्ट मिल सकती है, 2018 पे सपोर्ट मिल सकती है, 2011 पे सपोर्ट मिल सकती है और फिर $1992 पर आउंस पे सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट का मतलब है ये वो लेवल्स हैं, ये वो वैल्यूज हैं जहां आप बाय ले सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब जहां आप मार्केट देखें तो वहां से आप सेल की एंट्री डाल सकते हैं। 2043, 2047, 2050 और 2098 कोई भी रेजिस्टेंस अगर मार्केट तोड़ देना और वो निकल रही है तो फिर आप मार्केट में एंट्री क्लोज किया करें, ज्यादा देर मत बैठा करें। आप लेट सपोज मैं आपको बात करता हूं, 2043 पे मार्केट आपने सेल लगाई, एक आपने ट्रेड लॉट की है। अब आपने एक लॉट जो आपने लगाई है, एंट्री ली है, 2043 पे मार्केट पे लगाई सेल, मार्केट ऊपर चलेगी 2044 पे, आप काट दें भाई, $1 का लॉस हुआ है ना। अगर 2047 पे चलेगी या 50 पे चली गई तो $60 का लॉस हो गया। तो आप वेट करेंगे, चलो ठीक है अगेंस्ट चलेगी तो ऊपर जो अगला नेक्स्ट लेवल आ रहा है वहां से अब नेक्स्ट सेल लेंगे या एंट्री लेंगे। तो इस बात को थोड़ा सेंस आप इस्तेमाल किया करें। थोड़ा सा मुझे पता है कि आज आपको मेरी जबान या अल्फाज सख्त लग रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि या तो आप सिंगल प्राइस कोडिंग में ट्रेड करें, क्योंकि आपके देखें अभी पिछले तमाम दिनों में लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और मैं खुश भी हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त दुख लगता है कि अगर इन फ्यूचर किसी का लॉस हो जाए तो वो ये बात नहीं समझता कि यार अपना सेंस भी इस्तेमाल करना है या फिर अपने मेंटोर के साथ, अपने एनालिस्ट के साथ मौजूद रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं उस डेटा की जो आज शाम को आ रहा है। तो भाईजान 6:30 पर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक USA अपना इकोनॉमिकल डेटा रिलीज कर रहा है। उसके नोट्स मैंने तैयार किया है। एवरेज आवरली अर्निंग
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये डेटा किस फॉर्म में आ सकता है? किस फॉर्म में आ सकता है, सवाल ये है किस फॉर्म में आ सकता है। अब ये तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब पहले से क्या इस फॉर्म में आएगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 630 पे डेटा आता है, उसके साथ कैनेडियन डेटा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसलिए ये दोनों डेटा जो दो कंट्रीज के जब डेटा आ रहे हैं ना, ये दो कंट्रीज के डेटा बड़े जबरदस्त इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और समझिएगा, अगर यूएसए का डेटा पॉजिटिव आ जाता है, तीनों डेटा पॉजिटिव आ जाते हैं, तो मार्केट डाउनफॉल में जाएगी, फिर आपने बाय नहीं लेनी। और पॉजिटिव फॉर्म की साइन है, ये कलर है ग्रीन कलर। कहाँ देखते हैं आप इस डेटा को? आप देखते हैं forexfactory.com, www.forex factory.com, forexfactory.com पे। अगर ये डेटा नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव डेटा की पहचान है रेड डेटा, यानी रेड कलर्स में आएगा, तो इसका मतलब है डॉलर में वीकनेस है। और गोल्ड की प्राइसेस क्योंकि इनवर्स रिलेशन रखती हैं, तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो फिर आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी, याद रखिएगा, बाय की एंट्री लेनी है। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, डेटा मिक्स आता है जिसमें से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा वो बड़ा सख्त डेटा है। अगर इसमें से एक रेड और एक ग्रीन डेटा आ जाता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मार्केट फिर बहुत नीचे नहीं आएगी, बहुत ऊपर नहीं जाएगी। आप मार्केट को 2018 38 और 2047 और 52 के बीच में देखेंगे। किसी ने गलत एंट्री लगा दी तो घबराए नहीं, उसकी एंट्री निकल जाएगी। अगर कौन सा डेटा आता है? न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो पॉजिटिव डेटा है, एक नेगेटिव डेटा है, और फर्स्ट दो डेटा पॉजिटिव है, तो मार्केट नीचे आएगी। और जैसे नेगेटिव डेटा एक आएगा तो मार्केट वहां रुके के ऊपर चली जाती है। इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं, अगर दो डेटा नेगेटिव आ जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, और ऐसे ही अगर कोई एक डेटा पॉजिटिव आ जाता है बाद में, तो मार्केट वहां रुक के थोड़ा सा नीचे आ जाती है। लेवल्स को याद रखिएगा। दोबारा से मैं बताता जाऊंगा आखिर में कि मैं किस लेवल्स पे काम करूंगा, ये मैं बताऊंगा आपको, परेशान ना हो, ताकि आप बाद में ये ना कि आपने तो बताएंगे ये बात। अच्छा, रात के 8 बजे ISM सर्विसेज PMI, ये भी यूएसए का डेटा है, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये एक डेटा रिलीज करता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है और इनकी डिटेल्स, इकोनॉमिकल डिटेल्स होती हैं, ये मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की वीडियो है। मैं काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बना नहीं पा रहा कि एजुकेशनल वीडियो। लेकिन आप अगर इससे रिलेटेड कोई एजुकेशनल वीडियो सीखना चाहते हैं, या सॉरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है असद इलियास बुल एंड बियर मार्केट, उसका हैंडल है, यानी अगर आप उसको आप क्या कहते हैं इसके, आप लिखेंगे, अगर टाइप करेंगे गूगल में जाके, तो उसमें क्या लिखेंगे, www.youtube.com/@faisal_forex786 faisal_forex786, जो कि मैं लिंक भी दे दूंगा। तो आप उस चैनल पे जाके विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको समझ में लगता है कि यार ये फैसल भाई से सीखने का मौका मिल रहा है या इनकी बात समझ में आती है, तो आप सब्सक्राइब करें। आपको डेली आप अच्छा, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ आ सकती है कि आप डेली और पार्ट टाइम में भी आप इसको बिजनेस को कर सकते हैं। कई लोग तो फुल टाइम करते हैं जब वो इस काम को सीख लेते हैं। मैं ट्रेड क्या करूँगा लेवल्स पे, 2037 के ऊपर मैं बाय ले रहा हूँ, और अगर 36 पे आती है ना मार्केट, तो क्योंकि मुझे सिंगल प्राइस कोडिंग थी, तो मैं सेल लूंगा। 37 पे बाय ले रहा हूँ और 36 पे सेल ले लूंगा बगैर सोचे। 37 से बाय अगर लूंगा तो मैं वेट करूंगा कम से कम 43 का, 47 का और 52 का। ये हो गई बाय की। अगर 2036 से मार्केट नीचे जाती है तो सेल चलती रहेगी, सेल चलती रहेगी 2032 पे, क्योंकि सिंगल एंट्री है ना, 2036 पे सेल काट दूंगा या 2028 पे काट दूंगा, और 2028 पे फिर जाके मैं बाय ले लूंगा। ठीक है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात करता हूँ कि सिर्फ सेल लेनी हो तो कहाँ लूंगा। सेल में आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेल लें 2050 या 52 के ऊपर सेल लें। 2047 की 48 की सेल भी अच्छी है। अगर मार्केट 2047 से ऊपर जाती है तो 48 से लेकर 52 तक आप बाय ले सकते हैं, और 52 पे जाकर आप सेल दोबारा ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो ट्रेडर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं।
तो ये आज की वीडियो है, आज के लेवल्स हैं। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करें, केयरफुली काम करें। देखें, ज़्यादा लालच में मत पड़ा करें। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको दिन के $5 $10 भी मिल जाते हैं तो पाकिस्तानी कन्वर्जेंस के हिसाब से आपको 1500 2000 3000 अगर इज्जत से मिल जाए तो इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। अपना ख्याल रखें, लालच ना करें, कम वॉल्यूम में ट्रेड किया करें, एक ही दम से छक्का मारने की कोशिश नहीं किया करें। ये छक्का मारने की हम कोशिश करते हैं और उस चक्कर में हमें लॉस भी होता है। और हमारे कुछ भाई हैं जो इस वीडियो के अंदर बैठे हुए हैं, वो हंस रहे होंगे कि यार फैसल भाई, लोगों को तो मना करते हैं कि आप छक्का ना मारें। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तमाम लोगों की जो इक्विटी होती है उसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप छक्का ना मारें, पूरा दिन काम करें, छक्के से ज़्यादा आपका काम अच्छा हो सकता है। यानी छक्के का वो वाला छक्का नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में तो आपको मैंने यूट्यूब चैनल बताया और अपना ईमेल एड्रेस बताता जाऊँ, asad.ilyas799@gmail.com। आई रिपीट वंस अगेन, ASAD asad.ilyas इलियास 799@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आप उससे डायरेक्ट मेरा प्राइवेट टाइम लेके आप इसको सीखना चाहते हैं, बाकायदा सीखना चाहते हैं और फिजिकल प्लेस पे मौजूद होकर सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे इस ईमेल पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई टाइम स्लॉट्स होता है, कोई अवेलेबिलिटी होगी, तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।